2 यानी द्वौ, 3 त्रया, 4 चत्वारः। 1 से लेके 4 तक की गिनती में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि जो 1 से 4 तक की गिनती होती है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलती है। तो आपको इनमें कहीं कहीं विभेद मिल सकता है कि आपको चत्वारी ही लिखा मिल जाए, या त्रेया की जगह त्रि लिखा मिल जाए, द्वौ की जगह द्वया लिखा मिल जाए, एकः या एका मिल जाए। तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप या तो स्त्रीलिंग फॉर्म लिखें, पुल्लिंग लिखें, नपुंसकलिंग लिखें, आपका गलत नहीं होगा। आपको जो भी याद हो बस वो सही लिखा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये प्रॉब्लम आपकी चलेगी 1 से 4 तक की गिनती में, इससे आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इससे आगे चल रहे हैं तो आपको जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 को कहते हैं पंच, 6 सट, 7 सप्त, उसके आगे 8 अष्ट, 9 नव और 10 को कहते हैं दश। अगर आप 1 से लेके 10 तक की गिनती याद कर लेते हैं तो आप आगे की पूरी गिनती बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाले शब्द होते हैं वो इन्हीं के आगे जुड़ जाते हैं। सिर्फ आपको मेन याद करना होता है, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये मेन टर्म्स जो हैं वो आपको याद करने होते हैं। बाकी के जो आप हैं वो उनमें ये जो 1 से 10 तक की आपकी गिनती है इनको ही लगाकर लिखी जाती है। तो ये इतना कठिन नहीं है। आप सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती अगर याद कर लेंगे संस्कृत में तो आपकी 1 से 100 तक की बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये तो थी आपकी 1 से 10 तक की। एक बार और देख लेते क्योंकि ये मेन है। 1 से 10 तक में ही पूरी गिनती बनती है। देखिए, एक को एकः, द्वौ त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, उसके बाद अष्ट, नव, दश। ये आपकी हो गई है 10 तक की। अब बात करेंगे हम 11 से। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, ये हो गया 17, अष्टादश 18, 19। यहाँ पर याद रखने वाली बात है 19। 19 और 20 को आपको बहुत ध्यान से देखना है। कैसे? देखिए, 19 को हम 3 नामों से जानते हैं और तीनों नाम सही हैं। विंशति ही होता है आपका 20। अब इसको 3 नाम से लिख सकते हैं। एकोनविंशति यानी विंशति मतलब कि 20, और एकोनविंशति यानी कि जो विंशति में एक ना हो, यानी 20 में से एक कम हो। तो 20 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 19। तो एकोनविंशति यानी एकोनविंशति, एक ना हो 20 में, तो क्या हो जाएगा? 19। इस तरीके से हम 19 को लिखते हैं एकोनविंशति ही, या लिखते हैं नवदश। नवदश मीन्स नव और 10, यानी कि 9 प्लस 10 तो कितना हुआ? 19। तो ऐसे इसको लिखते हैं नवदश। और इसको लिखते हैं ऊनविंशति। ऊनविंशति यानी कि विंशति से ऊन यानी एक कम, कहते हैं ना ऊना है, एक कम है, यानी ऊनविंशति। 20 से एक कम यानी कि कितना है? 19 है। तो इस तरीके से इसके ये 3 नाम बनते हैं, एकोनविंशति, नवदश या ऊनविंशति। उसके बाद 20 को कहते हैं विंशति ही। तो ये तो हो गई 20 तक की गिनती। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी 21 से। 21 से अगर आप देखेंगे तो देखिए आपकी ये आ जाएगी एकविंशति। फिर वही चीज़ चलेगी। देखिए, मैंने बोला था ना कि आप 1 से 10 तक याद कर लीजिए तो आगे वही शब्द लिखेंगे। आपको पता है 20 मतलब विंशति ही, तो एक, अब 21 है, एक, द्वा, त्रयो, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, फिर यहाँ पर वही नव, और फिर 30 में चेंज होगा आपका। तो वही चीज चलेगी, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, एकोनत्रिंशत् और नवविंशति। नवविंशति यानी कि नवविंशति यानी 9 और 20, तो 9 और 20 कितना हो गया? 29। और एकोनत्रिंशत् यानी जो 30 में एक ना हो। 30 में एक ना हो का मतलब कि 30 में से क्या कर दिया जाए? एक घटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एकोनत्रिंशत्। तो वो हो जाएगा 29, और 30 को कहेंगे
त्रिंशत। तो इस तरीके से ये 30 तक की कंप्लीट हो गई। 29 यानी एकोनत्रिंशत और नवविंशति, आप कुछ भी लिखेंगे सही होगा, और 30 को त्रिंशत। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। फिर बात आती है त्रिंशत 30 हो गया, फिर वही एक द्वा त्रया चतुर वही चीज चलेगी, एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, त्रया त्रिंशत, चतुष्त्रिंशत। उसके बाद 35 से आ जाएंगे पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत। फिर 39 और 40 पे फिर वही बात कि आपको 40 पता होना चाहिए, चत्वारिंशत। चत्वारिंशत मीन्स 40, तो एकोनचत्वारिंशत यानी 40 में एक ना हो, 40 में एक कम हो तो वो होगा 39। तो एकोनचत्वारिंशत या नवत्रिंशत यानी 9 और 30, तो 9 और 30 कितना हो गया 39, तो हो गया नवत्रिंशत यानी एकोनचत्वारिंशत या नवत्रिंशत, तो ये हो गया 39 और चत्वारिंशत 40। तो वही बात आ रही है कि आपको जो मेन टर्म्स हैं वो याद रखने हैं, तो आप बहुत आसानी से संस्कृत की गिनती लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे आते हैं एक चत्वारिंशत 41, फिर 42 द्वाचत्वारिंशत, त्रियश्चत्वारिंशत, फिर उसके बाद आपका आता है चतुश्चत्वारिंशत, 44 को आप बोलेंगे चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, षड्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत। उसके बाद 48 पे अष्टचत्वारिंशत, एकोनपंचाशत या नवचत्वारिंशत, क्योंकि 50 को हम बोलते हैं पंचाशत, तो 49 को, तो अब आपको ये बहुत अच्छे से टर्म समझ में आने लगा होगा कि पंचाशत में एक कम कर दिया तो हो गया एकोनपंचाशत, 50 में एक कम यानी 49, और नवचत्वारिंशत मीन्स कि 9 और 40, तो हो गया 49। तो इस तरीके से ये हो गया एकोनपंचाशत या नवचत्वारिंशत, 50 यानी कि पंचाशत।